इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में मकासद और मंसूबे के तहत शिफ्ट किया गया। पहला मकसद ये था कि इमरान खान साहब ने खुद को उधर एडजस्ट कर लिया हुआ था और इमरान खान साहब बता भी रहे थे कि मैंने एडजस्ट कर लिया, और इनका दिल था कि इमरान खान साहब टूट जाएंगे, वो बिल्कुल डटे हुए थे। इनका दिल था कि इमरान खान साहब हमारी कोई बात मान लेंगे, वो बिल्कुल इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। तो पहला मकसद तो ये था कि इनको अटक से अडयाला में शिफ्ट किया जाए और इनको अजियत और टॉर्चर किया जाए। और उसके बाद दूसरा मकसद ये था कि जिस तरह बंद कमरों में और जो अदालतें चलाई जा रही हैं और इमरान खान साहब को सैफर केस में जो सज़ा देना चाह रहे हैं, तो उनका मकसद ये था कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी उधर थे और क्योंकि अदालत के लिए उधर जाना, अटक जेल दूर थी, अडयाला जेल करीब है, तो रोज़ाना और जल्दी रुजलत में ट्रायल चलाना उनके लिए आसान था, इसलिए उनको शिफ्ट किया गया अडयाला में। लेकिन सबसे अफसोसनाक खबर और बात यह है कि जिस तरह का सेल उनको दिया गया और जिस तरह का कमरा उनको दिया गया, इंतहाई छोटा, बदबूदार और गंदा सा सेल है, छोटा सा सेल है। और उस छोटे से सेल में ज़रा सी भी नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, वॉक की जो है और नकलो हरकत की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और जिस तरह का खाना उनको मुहैया किया जा रहा है, हम कहते हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक है और मिलावट ज़दा, गैर महफूज और गैर मयारी खाना उनको बग़ैर किसी डॉक्टर को चेक किए बगैर उनको दिया जा रहा है, तो जिससे उनकी जान को शदीद खतरा। दूसरा, उनके सेल के बाहर इंतहाई सिक्योरिटी के नाम पे एक पैरा लगा दिया गया और वो लोग कौन हैं हम नहीं जानते, और इन लोगों से भी इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाहक है। इस बाबत हमने बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई है, जिसमें हमने इस्तदा की है कि इमरान खान साहब को महफूज खाना मुहैया किया जाए और वॉक और नकलो हरकत की जो है वो गुंजाइश उधर मौजूद नहीं है, उनको इजाज़त दी जाए। तो आज जेल हकाम और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सर ये बताइएगा कि उस्मान डार साहब कल एक टीवी शो से बाजियाब हो गए, उनके बारे से आप क्या कहेंगे? जिस तरह उन्होंने खान साहब को हर मामले में, बल्कि 9 मई के सारे वाक़यात का कसूरवार उन्होंने खान साहब को ठहराया और कुछ और भी पार्टी के लोगों को उन्होंने नाम दिए, तो 5 महीने बाद वो इस तरह अचानक आ गए टीवी शो पे और उसके बाद उनके ये स्टेटमेंट्स, क्या लगता है आपको? देखें, आपने खुद कहा कि 5 महीने उनको हो गए हैं और उनके जो ट्वीट्स वगैरह आपके नज़र में आते रहे, उनकी फैमिली की स्टेटमेंट, उनकी अपनी स्टेटमेंट, उनके वीडियो पैगामात और उनकी वालदा के वीडियो पैगामात आपके सामने आते रहे, और जिस तरह का तशद्दुद उनकी फैमिली पे किया गया, जिस तरह का हरासा उनको किया गया और जिस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पे उनके घरों में रेड, उनके कारोबार बंद कर दिए गए और फिर फाइनली उनको कराची से अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद जिस माहौल में रखा गया, जिस तरह का तशद्दुद उन पर किया गया, तो उसके बाद ये बयान की कोई कानून में कोई टके की वैल्यू नहीं है। और आपके सामने जो आज़म खान साहब ने भी बयान दिया, हमें अभी तक उसकी कॉपी मुहैया नहीं की गई और अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ बयान दिया जाए उसकी मौजूदगी में, क्योंकि इन बयानात पे जिरा होनी होती है और प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बगैर इन बयानात की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो खान साहब के साथ जो भी कुछ हो रहा है और जिस तरह उनको एक इस तरह सील में आप जो कह रहे हैं कि वो रखा गया है, जिस तरह खान साहब को वो अडयाला वो उन्होंने भेज दिया, वहाँ पर अडयाला में वो शिफ्ट हो गया, उसके बाद एक आज तहरीक इंसाफ की ही वकील ने कहा था कि खान साहब का सील बड़ा अच्छा है, ठीक है, बस मुनासिब है। देखें, वो अभी तो खान साहब तब शिफ्ट नहीं हुए थे जब ये शायद गलत फहमी की बिना पे वो खबरें चली और उसकी बाद में तरदीद कर दी गई पार्टी की तरफ से। तो सेल के हालात वही हैं जो हमारी कल भी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, वो बिल्कुल और मैं आपको बात बताऊं, जब कल सैफर अदालत उधर जाके बंद कमरे में अदालत लगाई गई, लेकिन जब इमरान खान साहब को लेके आए तो उनको एक जाली के पीछे छुपा के रखा गया, हमें उन तक एक्सेस तक नहीं दी गई। आप बताएं कि क्या वो दहशत गर्द हैं, क्या उनकी कोई केसेस की पुरानी कोई हिस्ट्री है? सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड और पॉलिटिकल केसेस हैं, सियासी पर्चे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह का गैर इंसानी सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। तो हमेशा
काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनको ज़रूर मुदाखलत करनी चाहिए और नोटिस लेना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और जिस तरह के केसेस में उनके साथ मजाक किया जा रहा है, ये भी उनकी मतहत अदालतें हैं, उनको इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए ताकि कानून के तकाज़े पूरे किए जा सकें।